दुनिया से आए चौथा रोज था और वो चंद घड़ियों को भी गेस्ट हाउस नहीं जा सकता था। उसकी वापसी की शाम ही मालिक साहब ने शिकारगाह पर एक सियासी डिनर अरेंज कर रखा था, तो वो वापसी के बाद सिर्फ चंद घंटों के लिए बंगले पे रुका था। इन चंद घंटों में से तुम 15 मिनट गेस्ट हाउस में भी आ सकते थे। जब शिकारगाह जाते हुए वो रास्ते में इसे बार बार कॉल कर रहा था, तो कोई 10वीं बार उसकी कॉल इंगेज करने के बाद विरसा ने उसे मैसेज किया था। वो इससे हमेशा इस बात पे नाराज होती थी कि तुम अपनी फैमिली को मुझ पे फोकियत देते हो, और वो हर बार नफी में सर हिलाता रह जाता था। फिर रात गए कि सामने उसे कुछ फोटोग्राफ्स सेंड की थी। वो खूबसूरत तरीन साहिल थे। तुम कुछ देर के लिए यहाँ आ सकती हो। वो जब इससे खफा होती थी तो वो उसे यूं ही पुकारता था। कभी बहुत बुलंद तरीन इमारतों के झरोके सेंड करता, कभी कदीम कलों की वो सुर्ख सीढ़ियां जिनके ओपरी जीने पर जाने कौन से पुरस्रार दरवाजे खुलते थे, कभी सब्जाजार तर्ज के वो मुश्किल रास्ते जिन पे लिखा होता था ये शाहराह आम नहीं। वरना हमेशा को फोटोग्राफ सीन करते ही उसे कॉल पे लेती। मैं पलक नहीं झपक सकी, तुम ये सब कहाँ से सर्च करते हो। वो ना चाहते हुए भी उसके पुकारने पे इन बुलंद तरीन झरोकों में, इन सुर्ख सीढ़ियों की ओपरी जीने पर, और वो शाहराह जो आम नहीं होती थी वहां भी आ जाती थी। सोफे पे आड़े तिरछे लेटे हुए कसाम ने फोन उठाया और उसका मैसेज खोला। ऐसा पहली बार हुआ था कि इन साहिलों के फोटोग्राफ देखने के बाद उसने कसाम को कॉल नहीं की थी। उसने इस मैसेज के जवाब में एक नज्म सेंड की थी। सुनो कब साथ देता है ये नीला बेवफा पानी, तुम्हारे जैसा है बिल्कुल, जो कश्ती छोड़ दूं और उसके दामन से लिपट जाऊं। बदन से सांस का रिश्ता लम्हों में तोड़ देता है। तुम्हारे जैसा है बिल्कुल, जो इसका हाथ थामूं तो भंवर में छोड़ देता है। ये नीला बेवफा पानी तुम्हारे जैसा है बिल्कुल। 4 रोज पहले इस नज्म को पढ़ने के बाद वो हल्का सा मुस्कुराया था। आज वो इसे पढ़ने के बाद सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसे क्यों लग रहा था कि वो इसके बुलाने पर जो शाहराह आम नहीं होती थी वहां भी आ जाती थी। अब कभी सीधे रास्तों पर भी इससे नहीं मिलेगी।